जहाँ आपके पास जो है वो ज़राए कम होते हैं वसाइल के, वहाँ पर आप दरख्त भी काटते हैं, वहाँ पर आपके पास पानी भी नहीं होता। प्लास्टिक अपना केमिकल छोड़ना शुरू कर देता है। उस प्लास्टिक जो है वो आपके पीने का पानी का हिस्सा बन चुका होता है। वो अपने छोटे छोटे यूनिट्स डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। आप दरख्त काट रहे हैं, आप जो है बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक जला रहे हैं, आप गार्बेज जला रहे हैं, ओपन एयर में जला रहे हैं, आपकी ये सारी जो है इमिशंस कॉज कर रही हैं। आपका जमीन का ग्लोबली प्लैनेट का टेम्परेचर राइज कर रहा है। जब आप नेचर को डैमेज करते हो तो ये सारे नेचर के रिवेंज है जिसको आप स्टैंड नहीं कर सकते। आपने देखा सैलाब को आप स्टैंड नहीं कर सकते। आपने देखा कि आप जिस तरीके से बारिशें हो रही है, इसके अलावा हमारे पास कोई और प्लैनेट नहीं है, कोई और जगह नहीं है जिसपे हम जाके रहना शुरू कर देंगे। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान की एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सबा अख्तर, और आज के प्रोग्राम में जो हमारी मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ एनवायरनमेंट से है। और उनका ताल्लुक़ एनवायरनमेंट में सिर्फ पाकिस्तानी या कौमी सतह पर नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो उनका ताल्लुक़ है। और सेफ़ द एनवायरनमेंट की वो बानी हैं। बलूचिस्तान की वो बेटी हैं और एक कबायली जो एरिया है बलूचिस्तान का, उससे उनका ताल्लुक़ है। गुज़िश्ता 26 सालों से वो इस फील्ड से वाबस्ता हैं और अपने स्कूल कॉलेज की लाइफ से वो एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं। और जो पाकिस्तान में तमाम जो ट्री प्लांटेशंस वगैरह हैं वो उनके खदमात जो हैं वो सरअंजाम दे रही हैं। और इसके साथ साथ वो अवेयरनेस क्रिएटिंग जो प्रोग्राम्स हैं वो भी करती हैं। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे लेक्चर्स भी देती हैं। और बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर हम बात करें तो उनको ऑस्ट्रेलिया में भी मदऊ किया गया एक यूनिवर्सिटी में। मज़ीद टाइम को हम ज़ाया किए बगैर उनका हम जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको पेश किया, और अब हम उनसे प्रोग्राम में हम उनको दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका हमने तारुफ पेश किया कि आप कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो हैं वो एनवायरनमेंट से आप वाबस्ता रही हैं। आपकी तालीम जो है वो सारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड रही है। आपने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो हैं वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, सेमिनार्स और सेफ़ द एनवायरनमेंट की आप बानी हैं। पाकिस्तान में जो माहौलियाती आलूदगी का दौर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इस आलूदगी को किस नज़र से देखती हैं? पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी का जो दौर है जिसको आप ज़्यादा कह रही हैं, मैं उसकी एक वजह जो है वो गुर्बत को भी देती हूँ। क्योंकि जहाँ आपके पास जो है वो ज़राए कम होते हैं वसाइल के, वहाँ पर आप दरख्त भी काटते हैं, वहाँ पर आपके पास पानी भी नहीं होता, वहाँ पर आपके पास जो है वो गरीब जो है वो अपने वसाइल पूरे करने के लिए कुदरती वसाइल पर इन्हिसार करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कुदरती वसाइल का बेदरेड इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। आपको थोड़ा सा ये मैं इसका जिक्र करना चाहूँगी कि अगर आप कुछ 100 साल 50 साल पीछे चले जाएं तो जो वसाइल पूरे 1000 लोगों की आबादी इस्तेमाल कर रही थी, आज के दौर में मेरे ख्याल में वो कुछ लोग उन वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। एक तो वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल होना शुरू हुआ और वसाइल का ज़िया शुरू हुआ, जिसकी वजह से दरख्तों की कटाई बहुत ज़्यादा शुरू हुई। और सस्ते प्लास्टिक ने, जो कि वाहिद वो चीज़ है जो आप दुकान में जाए हैं तो वो मुफ्त मिलती है, सस्ते प्लास्टिक ने आपका बाकी रहा दहा निज़ाम भी दरहम भरम कर दिया। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। जब हम माहौल की बात करते हैं, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबली होती है, तो ये जो है ये एक प्लैनेट अर्थ है। और ये माहौलियाती आलूदगी है, क्लाइमेट चेंज है, ये ट्रैवल करता है, ये हवा के साथ जा रहा है, पानी के साथ जा रहा है, ज़मीन के साथ जा रहा है, एनिमल्स के थ्रू जा रहा है, हर चीज़ में जा रहा है। स्काई के ऊपर है, इनसाइड द अर्थ है, माउंटेन्स के ऊपर है, ह्यूमन टू ह्यूमन है। तो ये एक ऐसा इंटरनेशनल इशू चल रहा है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, पाकिस्तान ज़्यादा मुतासिर ज़रूर हो रहा है जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि हमारे पास वसाइल की कमी है। जी बिल्कुल। इसमें आपने बात की कि पाकिस्तान ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। अगर हम ये बात करें कि बहुत सारे जो स्मोक भी, एक सीज़न आता है स्मोक का, आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जिसमें हमारी जो
आग लगा देते हैं फसलों को या उनको ज़ाया कर देते हैं, आई थिंक वो एक रीज़न जो है वो ये भी इसमें आती है। हाँ, वो आपका एयर पोल्यूशन बहुत बुरा, कुछ शहरों का जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ जो है दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर जो है, हमारे कुछ शहरों में जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, उसमें जो है आप आग लगा रहे होते हैं, आप कचरे को भी आग लगा रहे होते हैं, तो आपका जो एयर पोल्यूशन जा रहा होता है वो धुएं के साथ जो वो मजीद धुआं आप क्रिएट करते हैं, डेंजरस धुआं, वो उसके साथ मिक्स होकर के, दो चीजें मिक्स होकर के स्मोक और वो दूसरा धुआं मिक्स होकर के वो स्मोक बनाती है, जिसके खतरनाक हद तक इंसानी सेहत पे असरात होते हैं। जितने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स निकल आते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपको ऐसे सांस का मसला, जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि हम माहौलियाती आलूदगी का जो दिन है वो हर साल मनाते हैं। इस साल भी माहौलियाती आलूदगी का जो दिन है वो मनाया गया, तो आपके ख्याल में इस दिन के हवाले से आप क्या कहेंगी? ये दिन नहीं था, बेसिकली है तो ये दिन ही, आप सही कह रही हैं। 5 जून हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया, लेकिन इस साल का पूरा साल का एक थीम था जिसमें था कि बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, इसमें आप प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करें। तो इस लिहाज से मैं कहना चाहूँगी कि प्लास्टिक चूँकि सस्ती चीज़ है, मुफ्त अवेलेबल है, तो हम उसको जो है ना बरमार दुकानों से लेकर के आएंगे और हम कभी शॉपकीपर को ये नहीं कहेंगे, दुकानदार को ये नहीं कहेंगे कि भाई ये हमें खुदारा ना दीजिएगा। इसकी वजह से आपके तमाम सीवरेज सिस्टम बंद हो गए, इसकी वजह से आपके जितने समंदर हैं, आपके दरिया हैं, आपके जो समुद्री हयात हैं, उनके पेट में जो है वो प्लास्टिक जा रहा है। 2050 तक आपकी मछलियां कम होंगी और आपके समंदर प्लास्टिक से, डायपर से, और आपके ये जो जितनी प्लास्टिक बोतल्स हैं डिफरेंट कंपनीज की, जो पानी की बोतल बेचती हैं, जो जूसेस बेचती हैं, जो ये कोलास बेचती हैं, जो ये ड्रिंक्स बेचती हैं, तो वो बोतल जो है वो उसकी जगह ले लेगी। अनफॉर्चुनेटली आपकी ज़मीन ऑलरेडी जो है वो पोल्यूटेड हो चुकी है। आपकी ज़मीन जो है वो 30 साल से जो है वो पोल्यूटेड है, और उसको जो है जो चीज़ आप उगा रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक पोल्यूटेड सॉइल से जो आपको सब्जी मिल रही है, एक पोल्यूटेड सॉइल से जो आपको खुराक मिल रही है, तो आपके बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट कर रही है। आपका एनिमल जो है, अगर आप आते जाते कहीं पर देख ले, तो जहाँ जहाँ प्लास्टिक पड़ा हुआ है, तो आपका एनिमल प्लास्टिक पे ग्रेजिंग कर रहा है, और आप उसी का गोश्त खा रहे हैं और आप उसी का दूध अपने बच्चों को पिला रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि इस प्लास्टिक को जो है रिफ्यूज करना चाहिए, इस प्लास्टिक को बंद करना चाहिए। जब भी ये प्लास्टिक बंद होता है तो लोग जो है वो एहतजाज पर आ जाते हैं, ताजर ब्रदरान एहतजाज करने के लिए आ जाते हैं, और हम बड़ा शौक से प्लास्टिक के जो है वो स्टोर हाउस हम खुद जो है वो हम स्टोर हाउस है प्लास्टिक का। हमारे घर में टूथब्रश से लेकर के और बाल्टियों से लेकर के और जूतियों से लेकर के और शॉपिंग बैग से लेकर के, पानी की बोतल से लेकर के, गाड़ी की बहुत सारी डाइनिंग टेबल के ऊपर जो आपके खाने के बर्तन हैं, वो आपके प्लास्टिक यूटेंसिल्स जो हैं वो आपके प्लास्टिक में। तो सबसे पहले तो हम खुद अगर किरदार अदा करेंगे, वी हैव टू स्टॉप यूजेज ऑफ प्लास्टिक, नंबर 1। और दूसरा ये है कि इस प्लास्टिक को रिसाइकल भी किया जा सकता है। बहुत सारे ममालिक में जो है ना सक्सेसफुल मॉडल्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं प्लास्टिक के। हम इसे कंस्ट्रक्शन ब्लॉक बना रहे हैं इंटरनेशनली। मेरे ये जो आपने जिक्र किया सेव माई एनवायरनमेंट के नेटवर्क में एक नाइजीरियन है, वो मशहूर है प्लास्टिक गाय के नाम से, जो कि प्लास्टिक को रिसाइकल करता है और वो प्लास्टिक के कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाता है। इसी तरह BBC पे आपने एक प्रोग्राम देखा होगा, एक खातून है जो कि प्लास्टिक को जो है वो सारी दुनिया से जमा करके लाती है और उसके कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स बनाती रहती है। तो प्लास्टिक की जो है ये अगर आप यूटेंसिल में इस्तेमाल करते हैं, इट्स हाईली कार्सिनोजेनिक। आप इसको, पानी की बोतलें हैं, बड़े शौक से लोगों के घरों के सामने जो है मिनरल वाटर आके पड़ा होता है, वो अपने घर में रखते हैं, ठंडा करते हैं, पीते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो गाड़ी उनको लेकर के आ रही है 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वो गाड़ी किस किस स्टॉप पे खड़ी है, कहाँ कहाँ सिग्नल पे खड़ी है, कितनी देर खड़ी रही है, उतनी देर में प्लास्टिक अपना केमिकल छोड़ना शुरू कर देता है। उस प्लास्टिक जो है वो आपके पीने का पानी का हिस्सा बन चुका होता है, वो अपने छोटे छोटे यूनिट्स डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। ऑल्दो कि प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक टूटता नहीं है, प्लास्टिक खत्म नहीं होता, लेकिन प्लास्टिक अपने यूनिट्स में टूट जाता है और वो यूनिट जो है वो बरकरार रहते हैं और वो पानी के जरिए, यूटेंसिल्स के जरिए, खुराक के जरिए, शॉपिंग बैग्स के जरिए, शॉपर के जरिए जिसमें आप खाने पीने की चीजें लाते हैं, और वो छोटे बॉक्स प्लास्टिक के, वो स्मॉल बॉक्सेस, वो आपके पेट में जाते हैं और वो वहां जमा रहते हैं और आपके ऑर्गन को डैमेज करते हैं और
कैंसर का बाइस बनते हैं। बिल्कुल। आई थिंक कि जैसे आपने इस साल के माहौलियाती आलूदगी के दिन के थीम के हवाले से हमने काफ़ी डिटेल में बात की अभी, तो मैं अपने देखने वालों और सुनने वालों को ये बताती चलूँ कि कोशिश ये करें कि जब भी आप कोई चीज़ किसी दुकान पर लेने के लिए जाएं, अपना जो घर का बर्तन है, नॉट प्लास्टिक वन, वो आप लेकर अपने साथ जाएं। और हमें आई थिंक ये भी जब हम इंडिविजुअल सतह पे इसको डिस्करेज करना शुरू करेंगे तो ये एक मास लेवल के ऊपर जो है वो कैंपेन में हम इसको सक्सेसफुल करने में कामयाब होंगे। और इसके साथ साथ आई थिंक हमें जो बायोडिग्रेडेबल शॉपर्स या इस तरह की चीज़ें उनको इस्तेमाल करना चाहिए। उससे भी बेहतर ये है कि हम अपने पेपर बैग्स और जो हमारे क्लॉथ कपड़े के बैग्स होते हैं वो हम लेके जाएं, तो आई थिंक ये ज़्यादा हमारे लिए, हमारी एक इंसानी जान के लिए जो है वो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा, हमने बहुत सारे माहौलियाती आलूदगी के हवाले से चीज़ों का जिक्र किया। इनके जो असरात हैं, आइदर वो आम लोगों के ऊपर या घरेलू सतह पर, किसी दफ्तरी सतह पर, किसी सड़क पे बैठे हुए बंदे को लें या किसी भी सतह पर, आप इन असरात को कैसे देखती हैं? ये असरात सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है या कम्युनिटी लेवल पे नहीं है, ये असरात इंटरनेशनली हो रहे हैं। देखिए, जब आप फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, आप एनर्जी की कंजप्शन कर रहे हैं, आपने दिन में जो है वो इतनी ट्यूबलाइट्स और इतनी एलईडीज, हर ऑफिस में आप चली जाएं, शायद लोगों को मेरी ये बात अच्छी ना लगे, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं स्पेशली इस्लामाबाद में, और स्पेशली ऑफिसेज में जो है बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं जहां हमें बिजली दरकार नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद हम जो है हमारी सारी प्लग्स ऑन होते हैं, सारे स्विचेस ऑन होते हैं, और फैन भी चल रहा होता है, एसी भी चल रहा होता है, और हमारी ट्यूबलाइट्स भी चल रहे होते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी इमिशंस करती हैं। आप दरख्त काट रहे हैं, आप जो है बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक जला रहे हैं, आप गार्बेज जला रहे हैं, ओपन एयर में जला रहे हैं, आपकी ये सारी जो है इमिशंस कॉज कर रही हैं, आपका ज़मीन का, ग्लोबली प्लैनेट का टेम्परेचर राइज कर रहा है। एग्जैक्टली 40 साल पहले, 50 साल पहले ये टेम्परेचर जो था ये मेंटेन था, लेकिन अब एकदम से जो है ये टेम्परेचर राइज अप होना शुरू हुआ है। टेम्परेचर राइज होने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, आपके ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हुए, आपके ग्लेशियर्स नीचे आए, आपके समंदर की सतह ऊपर हो गई, आपका बारिश जो है वो सारा सिस्टम अनस्टेबल हो गया, आपके बारिश इस तरह से बरसने लगी कि वो सारे सैलाब आने शुरू हो गए, ठीक है ना, अर्बन फ्लडिंग शुरू हो गई। एग्जैक्टली, अर्बन फ्लडिंग शुरू हो गई। अब क्या हुआ, आपके जो नियरेस्ट लोग हैं, लोग इफेक्ट हो गए, करीबी लोग इफेक्ट हो गए। अब आप कहेंगे कि भाई वो तो समंदर के पास रहते हैं, वो तो वहां रहते हैं, उनको ग्लेशियर्स के मेल्टिंग ने इफेक्ट किया, समंदर के पानी ने इफेक्ट किया, मानसून के फ्लड ने इफेक्ट किया, तो हमें क्या प्रॉब्लम हुई? हमें ये प्रॉब्लम हुई कि जब वो लोग वहां से निकलते हैं तो या आपके पास रहने आते हैं, आपके शहर में आते हैं, या हमारे शहर में आते हैं, बहुत सारी बीमारियां कहीं पे जाते हैं। एग्जैक्टली, न सिर्फ वो होते हैं बल्कि वो लोग जो है वो जगह ओवर पॉपुलेटेड हो जाती है। और ओवर पॉपुलेशन ही जो है, ये जितनी एडवांसमेंट हो रही है, जितनी ओवर पॉपुलेशन, रिसोर्सेज की कंजम्पशन हो रही है, तो देखिए ये सारी चीजें तो एक लिमिट में है, ये अनलिमिटेड नहीं है। और ये सारी तबाहियां जब आएंगी आपके पास तो आपकी फसलें इफेक्ट होंगी, बिल्कुल, आपकी तमाम फसलें जो है, सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट जो है वो इफेक्ट होगी, तो आपको फूड स्कार्सिटी फेस करनी पड़ेगी। आपके वाटर चैनल्स जो हैं वो आपने सारे खराब कर दिए, आपके वाटर चैनल जो है सारे, आपने सीवरेज भी छोड़ दिया, आपका सीवरेज सारा ब्लॉक हो गया प्लास्टिक की वजह से। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आपकी डिफॉरेस्टेशन हुई, आपकी जो है तमाम बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो गई, ठीक है। लैंडस्लाइड, आप कोरोना में जो है वो ऑक्सीजन ढूंढते फिर रहे थे, आपके दरख्त जो थे वो आपको फ्री ऑक्सीजन दे रहे थे। दरख्त कुदरत का एक सिस्टम है कि वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और उसे अपना खाना बनाता है, ठीक है। रिमेनिंग को वो सॉइल में चला जाता है, ठीक। इसी तरीके से पूरी दुनिया लगी हुई है, कार्बन इमिशन पर काम कर रही है। हम क्या कर रहे हैं कि हम कार्बन इमिशन में हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये आगाही पैदा करनी है, हर लेवल पे आगाही पैदा करनी है कि ये चीजें एक दूसरे से लिंक्ड कैसे हैं, इसका खतरा जो है वो आप तक कैसे पहुंच रहे हैं, आपकी आने वाली नस्लों तक कैसे पहुंच रहे हैं, आपके जिस्म तक कैसे पहुंच रहे हैं, आपके घर तक कैसे पहुंच रहे हैं। आपने अभी बात की कि इंसानी ज़िंदगी पर जो असरात हैं इस आलूदगी के, वो कैसे हैं, इंडिविजुअल से लेके एक मास लेवल तक किस तरह से हर बंदा अपना अपना रोल प्ले कर सकता है। आपने कोरोना की भी बात की कि हम ऑक्सीजन लेने के लिए सिलेंडर्स का सहारा ले रहे थे कोरोना में, और दूसरी तरफ हम देखें तो हमने अपने जो दरख्त हैं, जो हमें अल्लाह पाक की तरफ से हमें एक
फ्री में ऑक्सीजन दी गई थी उसको हमने काट दिया, हमने डिफोरेस्टेशन कर दी, जिसकी वजह से हमें इतने मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि जिस दौरान कोरोना था उस दौरान जो इन्वायरमेंट है वो बहुत नीट एंड क्लीन थी। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से वो उस वक्त ना नॉइज़ पोल्यूशन थी, ना एयर पोल्यूशन थी। हर तरह आप जहाँ निकलते थे आपको एक बहुत पुरसुकून और एक पुरफिज़ा माहौल जो है वो देखने को मिलता था। इवन आई थिंक जो मेरा क्वेश्चन मैं जिस तरफ आपको लेके जाना चाह रही हूँ कि उसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो भी रिपेयरिंग की तरफ चली गई। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, कोरोना या कोविड वाज अ डिज़ास्टर, एक डिज़ास्टर ही था। और इसमें ह्यूमन एक्टिविटी जो थी वो रिस्ट्रिक्ट हुई, और ह्यूमन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट होने से जो है वो माहौल को भी जो है वो सांस लेने का मौका मिला, और एनिमल्स को भी सांस लेने का मौका मिला। और वो चूंकि हम गंद नहीं फैला रहे थे, हम बाहर नहीं निकल रहे थे, हम शॉपर्स घर नहीं ला रहे थे, हमारी मूवमेंट कम हो गई थी। तो चूंकि ओवर पॉपुलेशन है ना, ओवर पॉपुलेशन हर जगह आपकी ओवर पॉपुलेशन है, एक एक घर में 5-5 3-3 गाड़ियां पार्क हुई हैं, गाड़ियां बाहर जाती हैं, व्हीकल इमिशन होता है, आपका एयर पोल्यूशन होता है, बहुत सारे जो एक्टिविटीज थी, ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट होने से आपका इन्वायरमेंट जो है वो साफ होना शुरू हो गया। अब यही है कि इसमें हम कुछ कर तो नहीं सकते, क्योंकि जब आपने कोविड के बाद एक तरह से सब बंदों को जो है फ्रीडम दे दी, हम सब बाहर निकल आए। लेकिन हाँ, हम ये सीख सकते हैं कि जब हम अपनी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इन्वायरमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हम ला सकते हैं। इंसान एक इतनी पावरफुल चीज है कि अगर वो चाहे तो वो इसके सॉल्यूशंस को ढूंढ सकता है। आज हम बैठे हुए हैं, आज हम सिर्फ चैलेंजेस पे बात कर रहे हैं, हम इसके क्राइसिस पे बात कर रहे हैं, हम इसकी आगाही पे बात कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमारा पर्पस होना चाहिए, हमने एक्शंस की तरफ जाना है। नाउ वी आर नॉट लेफ्ट विद द टाइम कि हम उसकी आगाही पे बात करें, हम ये बात करें कि उस दौरान क्या हुआ था, 40 साल पहले क्या हुआ था, 40 साल के बाद क्या होगा। We have to solve and go towards Exactly. This is the time for the solution. Yes, solution. We have to focus solutions so that अब हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत सारी चीजें भुगतेंगी। वी आर ऑलरेडी फेसिंग फ्लड्स, वी आर ऑलरेडी फेसिंग दिस, ये सीजन में टेम्परेचर जिस तरीके से है, क्लाइमेटिक चेंजेस जो है, सारा जो हार्श टेम्परेचर है, हार्श समर है, हार्श विंटर है, और इसी तरीके से आपकी क्रॉप की डिस्ट्रक्शन, मैसिव डिस्ट्रक्शन शुरू है, आपकी फॉरेस्ट की मैसिव डिस्ट्रक्शन शुरू है, आपकी एनिमल्स की डिस्ट्रक्शन शुरू है। तो ये सारी चीजों को हमें रोकना होगा विद द प्रॉपर स्ट्रेटजीज एंड विद प्रॉपर पॉलिसीज। I think these are also the challenges that we are facing. Yeah, these are really challenges. Yes, and these are the solution that you have told कि हमें इन सारे चीज़ों को हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे सोल्यूशन की तरफ जाना है और कैसे कंक्लूड करना है, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को जो है वो एक अच्छा माहौल जो है वो प्रोवाइड कर सकें। Exactly. हमें एक्चुअली नेचर जो है वो आपसे बहुत बड़ा रिवेंज लेती है। Yes. जब आप नेचर को डैमेज करते हो तो ये सारे नेचर के रिवेंज है जिसको आप स्टैंड नहीं कर सकते। Exactly. आपने देखा सैलाब को आप स्टैंड नहीं कर सकते। आपने देखा कि आप जिस तरीके से बारिशें हो रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको आप नहीं स्टैंड कर सकते। बारिशें भी, और बारिशों के वक्त जो बारिशों के साथ साथ बेवक्त किस्म की जो जालाबारी है, एग्जैक्टली, क्रॉप्स की डिस्ट्रक्शन है, सर्दी का टाइम जो है वो लेट आना और जल्दी ख़त्म हो जाना, समर्स का स्पैन जो है वो बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें हैं। हम खुद इन चीज़ों का आई थिंक सॉल्व करेंगे तो हम अपनी जो जनरेशन है उसको एक कर सकते हैं, हम सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। हम में से हर लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर हम सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज लाएगी, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन लाएगी। नो डाउट कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन और गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब तक कम्युनिटी ऑन बोर्ड नहीं होगी और जब तक कम्युनिटी कोऑपरेशन नहीं करेगी गवर्नमेंट के साथ, या उन पॉलिसीज को अडॉप्ट करवाने में गवर्नमेंट हेल्पफुल नहीं हो, पब्लिक हेल्पफुल नहीं होगी, तो आप कुछ भी कर ले तो कुछ भी नहीं हो सकता। हर चीज़ जो है वो ज़ाया ही जाती रहेगी। हमने कुछ बात की असरात के, मौसम के असरात के हवाले से। जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, इसमें जो ह्यूमन बिहेवियर है, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? आप ह्यूमन बिहेवियर को कैसे देखती हैं? सबा, इसमें ह्यूमन बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में आप अपना घर से गार्बेज निकाल रहे हैं और आपकी फूड स्कार्सिटी चल रही है, तो आप गार्बेज को जो है घर पे सेग्रीगेशन कर सकते हैं और फिर आप उसको जो है डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं।
इसी तरीके से प्लांटेशन के लिहाज से है, आप अपने घर को जो है वो उसमें प्लांटेशन कर सकते हैं, पौधे उगा सकते हैं। इसी तरीके से जब आप कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो बराए मेहरबानी आप प्लास्टिक के बैग्स और चिप्स के रैपर्स और प्लास्टिक की बोतल्स को उस जगह पर ना छोड़ के आइएगा। ये ह्यूमन बिहेवियर है। आप एनिमल्स को भी देख लिए, जहाँ एनिमल्स जाते हैं वो किस तरह जगह को साफ़ करके आते हैं, और आप ह्यूमन बिहेवियर भी देख रहे होते हैं कि वो क्या करते हैं। जब आप बहुत अच्छी अच्छी पिकनिक पॉइंट्स पे जाते हैं, बहुत अफसोस होता है, दिल दुखता है कि आपने अपनी प्लास्टिक की स्लीपर्स और आपने अपने बहुत सारा गार्बेज जो है वहाँ छोड़ा होता है, जो कि अब कितनी दुनिया होगी, कितनी लोग होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक शहर में सफाई करने के लिए 200 अफराद हैं और वो सुबह निकलते हैं, या 300 अफराद है, या चले 1000 कह लें, वो निकलते हैं, तो क्या वो लाखों की आबादी का गार्बेज समेट सकते हैं? और वो भी जो एक शिफ्ट में करते हैं, और आप सारा दिन फैला रहे होते हैं, आप फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इवन एनर्जी कंजप्शन में जो है, एनर्जी अपनी आपके रिसोर्सेज को बचाने के लिए ह्यूमन बिहेवियर इज़ रिक्वायर्ड। हम घर में जो है वो बिजली के बिल को मद्देनज़र रखते हुए लाइट बंद कर देते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं हम लाइट्स ऑन रहने देते हैं। ऑफिस में हमारी लाइट्स चल रही होती हैं, हम उसको नोटिस ही नहीं करते। आई थिंक कि जैसे आपने बात की कि हम जैसे पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जाते हैं, सबसे अच्छी चीज़ आई थिंक ये है कि आप जैसे खाने की चीज़ों के साथ जा रहे हैं, प्लास्टिक की चीज़ों के साथ, तो आप खाली करके उनको उसी चीज़ में डाल के, उसी बैग में डाल के आप वापस ला के आप उसको अपने घर के डस्टबिन में आई थिंक डालें। तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी कि ना माहौल, जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको साफ़ सुथरा एक माहौल मिलता है। बिल्कुल, लेकिन आप घर से बाहर निकलते ही इसीलिए हैं कि आप जाए और आप पुरफज़ा मकाम पे बैठे और आप फ्रेश होकर के आए। तो माँ बाप ना कि उसको गंदा करके आए, ना कि आप उसको गंदा करके आए। एग्जैक्टली, पार्क्स इसीलिए बनाए हुए हैं कि आप उसमें एंजॉय करके आए। एग्जैक्टली। तो इस हवाले से आप कुछ जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, मौसमियाती तब्दीलियां हैं, और नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसे हुकूमती इक़दामात, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में आप हमें बता सकें, हमारे देखने और सुनने वालों को बता सकें? रूल्स तो सारे बने हुए हैं। देखिए, पेनल्टी लगी हुई है कि आपने गार्बेज नहीं फेंकना, और डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज़ नहीं काटनी, प्लांट्स नहीं काटने, और ये सारा कुछ तो है। लेकिन ये है कि उस पर मेरे ख्याल में पेनल्टी होनी चाहिए, और स्ट्रिक्ट पेनल्टी होनी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी ही जब बाहर जाते हैं तो जब वहाँ लिखा होता है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे हमें पेनल्टी लगेगी। लेकिन पाकिस्तान में हमें पता है कि पेनल्टी करने वाला कोई नहीं है, और हमें पेनल्टी, जुर्माना नहीं देना पड़ रहा, तो हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अपने घर में हमारी सेइंग्स एंड डूइंग्स बहुत फ़र्क है। अपने घर में हम मुख्तलिफ हैं। अपने घर में हम कभी भी जो है प्लास्टिक की बोतल, चिप्स के रैपर्स जो है वो बेडरूम में बेड के ऊपर नहीं उछालेंगे, किचन में छोड़ के नहीं आएंगे, उसको हम सफाई करते रहेंगे। लेकिन बाहर की जगह एक्चुअली बात है ऑनरशिप की। जब आप अपने मुल्क को, अपने एरिया को, अपने लैंड को ऑनर करते हैं, ऑनरशिप रखते हैं, तो फिर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। और आई थिंक कि आपने अब सिर्फ, आप अपने घर को अपना घर सिर्फ समझ रहे हैं। अगर आप इस मुल्क को अपना घर समझेंगे, ओन करेंगे, तभी आप इसको सफाई न सिर्फ इस मुल्क को, बल्कि देखिए ये प्लैनेट एग्जैक्टली, इसके अलावा हमारे पास कोई और प्लैनेट नहीं है, कोई और जगह नहीं है जिस पे हम जाके रहना शुरू कर देंगे। या ये इसको हमने इतना डंप कर दिया है, इतना सफोकेटेड कर दिया है कि हमारे लिए कोई और जगह अवेलेबल होगी, कोई जगह अवेलेबल नहीं होगी। थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का, रुमाना साहिबा। आप हमारे प्रोग्राम में, पॉडकास्ट में तशरीफ़ लेके आई। हमारे जो इस वक्त सामीन और नाजरीन हमें देख और सुन रहे हैं, उनको कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें? हमारे कुदरती वसाइल जो है वो लामहदूद नहीं है। हमारे पास पानी है, बिजली है, हमारे पास खुराक है, और वो जो है वो लिमिटेड है, वो लामहदूद नहीं है। उनका ख्याल कीजिएगा इस्तेमाल करते हुए। इसी तरीके से ये ज़मीन सिर्फ आपकी नहीं है, ये ज़मीन चरिंद परिंद की भी है, ये ज़मीन उनकी भी पनाहगाह है। ये ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि आप अपनी जो है कंक्रीट करते हुए, आप अपनी जो है घर बनाते हुए, बाकी जो है एनिमल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, मैक्रो, उनका आप ज़रूर ख्याल करेंगे। ओके रुमाना गुल साहिबा, एक सेव माई एनवायरनमेंट आपका नेटवर्क है, तो इस हवाले से आप कुछ बताएंगी हमें? जी हाँ, ये सेव माई एनवायरनमेंट एक नेटवर्क है। इसका आइडिया मुझे आया कि आपके तमाम दोस्त जो है, नेशनल, इंटरनेशनल, आपके तमाम ग्रुप जो आपके कुलीग्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके बच्चे हैं, मैंने एक नेटवर्क बिल्ड किया।
और ये होते 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 घर से शुरू होकर के ये इंटरनेशनली जो है ये स्प्रेड हो गया. नाउ इट्स इंटरनेशनल सेव माई इन्वायरमेंट. तो उसमें हम क्या करते हैं, हम तमाम लोग जो हैं ग्लोबली एक्शंस भी कर रहे हैं, अवेयरनेस रेजिंग भी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी कर रहे हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज. राइट. तो ये एक हमने छोटा सा एक नेटवर्क टाइप बना लिया है जो कि बढ़ता चला गया और ये बैनुल अक़वामी सतह पे फैल गया. और इस तरह से लोग हमारे पास आ रहे हैं और वो अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अपने मुल्क की सक्सेसफुल स्टोरीज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. ये वही बात होगी ना कि जैसे हमने बात की कि आप एक इंडिविजुअल सतह से कोई काम को शुरू करेंगे तो वो आप एक उसको बड़े पैमाने पर ले जाएंगे. जी हाँ, जस्ट लाइक दैट यू हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम योरसेल्फ एंड यू एक्सपैंड दैट ऑन द मास लेवल, फ्रॉम नेशनल टू इंटरनेशनल. एग्जैक्टली. दैट्स वेरी गुड इनिशिएटिव आई थिंक. ओके, थैंक यू सो मच रुमाना गुल साहिबा. बहुत अच्छा लगा आपका हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाना. हमारे जो नाजरीन और सामीन हैं उनके लिए क्या पैगाम होगा आपका? मेरा क्लाइमेट चेंज के हवाले से स्पेशली एज ए एनवायरमेंटलिस्ट मेरा ये पैगाम है कि हमारे पास जो है प्लेनेट सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक अर्थ है और ये अर्थ हम दूसरे जानवरों के साथ, परिंदों के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ शेयर कर रहे हैं. लिहाजा इसकी हिफाजत कीजिएगा और इसको जो है तबाही से बचाइए क्योंकि हमारे पास कोई और जगह नहीं है रहने के लिए. थैंक यू सो मच रुमाना गुल साहिबा. अपने कीमती वक्त में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इंशाल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में भी हम आपको अपने रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में हम आपको दावत देंगे कि आप तशरीफ़ लाएं और हमारे जो इस वक्त सामीन और नाजरीन हैं उनके लिए मज़ीद जो आप काम कर रही हैं उनको आप उन तक पहुंचाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सबा. थैंक यू जी. ये था हमारा आज का प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट से. मैं थी आपकी मेज़बान सबा अख्तर. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है.